अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मदीन अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। निसाई शरीफ की एक हदीस मुबारका है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी ज़ात पे तो दरूदो सलाम पढ़ते हैं, आपकी आल पर कैसे दरूदो सलाम पढ़ें? तो आपने इरशाद फरमाया, यूं पढ़ा करो, अब सब शामिल हो जाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब आले बैत की मोहब्बत में आए हैं और सबसे मोहब्बत का बड़ा इजहार हुजूर की बारगाह में भी दरूदो सलाम और हुजूर की आले पाक की बारगाह में भी दरूदो सलाम है। बवाज़े बुलंद सारे अहबाब शामिल हो जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ी तशाम, ज़ी तराम, ज़ी इकराम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ बरदरान इस्लाम, अल्लाह के फज़ल व करम से मुहर्रमुल हराम की इन बाबरकत साआतों में हम अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह करीम, उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आपके पाकीज़ा ख़ानदान का पाक तज़किरा करने के लिए यहाँ जमा और हाजिर हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अब अभी ग्रामी मुहर्रमुल हराम में बिलखुसूस शुहदाए करबला और शुहदाए करबला में से बिलखुसूस हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शहादत, आपका जिक्र खैर और बिलउमूम इस माह मुबारक के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत के तज़किरे, उनकी अज़मतें, उनके कमालात बयान किए जाते हैं।
मैं आपकी खिदमत में अहले बैते अतहार के मजमूई हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक बात बुनियादी तौर पर यहां ज़हन में रखें कि मुहर्रमुल हराम के अंदर अहले बैते अतहार की मोहब्बत के नाम पर जो नफरतें माहौल के अंदर बांटी जाती हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उन नफरतों का खात्मा हो, लोगों को हकीकत के अंदर अहले बैत समझ आए कि अहले बैत हैं कौन, उनका मकाम क्या है, उनकी अजमत क्या है और उनसे ताल्लुक क्या देता है और उनसे ला ताल्लुकी इंसान को कितना खराब करती है। इसलिए अहबाब गिरामी, अहले बैते अतहार की मोहब्बत के दावेदार आपको मुआशरे के अंदर बेशुमार लोग मिलेंगे, लेकिन क्या वो लोग हकीकत में अहले बैते अतहार से मोहब्बत करते हैं? उसके लिए आपको समझने की जरूरत होगी कि अहले बैत कौन है। अब अहबाब गिरामी, जब हम अहले बैत का लफ्ज़ जिक्र करते हैं तो इसका माना है घर वाले। क्या माना है? बैत कहते हैं उस कमरे को जिसके अंदर रिहाइश रखी गई हो। क्या बोलते हैं? वो कमरा जिसके अंदर रिहाइश रखी गई हो, रात गुजारी जाती हो, उसको बैत कहा जाता है। और अहले बैत से मुराद, अब आपको समझ में आ गया, वो अफराद जो उस घर के अंदर रहने वाले हों। लुग़वी तौर पर हर फर्द के अहले बैत हैं। मेरा घर है, मेरे घर वाले मेरे अहले बैत हैं। आपका घर है, आपके घर वाले आपके अहले बैत हैं। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए, उर्फ के अंदर जब मुतलकन अहले बैत का नाम बोला जाता है तो उससे मुराद आम घराना नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का घराना मुराद लिया जाता है। अहले बैत उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। पहली किस्म है अहले बैते नसब। क्या? अहले बैते नसब। इसको थोड़ा याद करके जाएं ताकि कोई मक्की दक्की आपके अकीदे को खराब ना करे, आपको समझ हो। अहले बैते नसब, जिनसे हुजूर का नसब है, उनके अंदर आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, आपके दादा जान हजरत अब्दुल मतलब, आपके चचा जान हजरत अब्बास, आपके चचा जान हजरत अमीर हमजा, ये अहले बैते नसब हैं। अहले बैते नसब हैं जिनसे हुजूर का नसब साबित है। अब यहां एक बात और ज़हन के अंदर रखिए कि अबू लहबी आपके चच्चों में शामिल है, लेकिन अहले बैत में शामिल। क्या मतलब? अमीर हमजा शामिल हैं तो अबू लहब शामिल क्यों नहीं? हजरत अब्बास शामिल हैं तो अबू लहब शामिल क्यों नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? ये बात समझने की है, और अगर आप समझ गए तो आप इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बदअकीदगी से बच जाएंगे। ये बात ज़हन में रखें, आले बैत होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, ताल्लुक
रिश्ता भी मौजूद हो और उस शख्स का अकीदा भी पैगंबर के अकीदे से मिलता हो। ये बात ज़हन में रखें। अकीदा नहीं मिलता, नसब मिलता है, तो वो अहले बैत में शामिल नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद से दलील समात फरमाइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। बोलिए कौन है अल्लाह के? सारे ऊंचा बोलो अल्लाह के। ये एक वाक़या है, आप इसको ज़हन में रखिए और आपको पहले मालूम होगा। मैं उसमें से जो इशारा है वो अर्ज़ करूंगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के, सारे बोलो अल्लाह के पैगंबर हैं। आपका सगा बेटा ईमान न लाया, कुफार की जमात में शामिल रहा। जब तूफान नूह आया, गर्क होने लगा। जब गर्क होने लगा तो बाप के दिल में जो मोहब्बत पिदरी थी वो गालिब आई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक इल्तिजा की, इन्न बनी हाजा मिन आहली, मालिक ये मेरा बेटा है और मेरी आहल में से है। दो बातें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कही। नंबर 1 नसब का ऐलान, नंबर 2 उसके आहले बैत होने का ऐलान। मेरा बेटा है और मेरी आहल में से है। अल्लाह करीम की बारगाह से जवाब आता है, इन्नहु लैसा मिन आहलिक। कुरान ने एक चीज का रद्द नहीं किया, एक चीज का रद्द किया है। अगर अल्लाह करीम ये फरमा देते पैगंबर ये तेरा बेटा नहीं, तो फिर मामला ही और तरफ चला जाता कि इसका नसब ही साबित नहीं। बेटा होने का इनकार नहीं किया गया, इनकार किया गया किस चीज का? कि पैगंबर तेरा बेटा है लेकिन तेरी आहले बैत में शामिल नहीं। इसलिए शामिल नहीं कि इसकी आमाल सालिया नहीं। पैगंबर इसका अकीदा तेरे अकीदे से मिलता नहीं। मालूम हो गया सगा पुत्र डायरेक्ट नसब 1500 साल बाद का नहीं, डायरेक्ट बेटा है पैगंबर का। नसब साबित है उसका पैगंबर से, लेकिन जब उसका अकीदा और उसका अमल पैगंबर के अकीदे से नहीं मिलता तो कुरान ने मोहर लगा दी है। और अल्लाह का कुरान कह रहा है पैगंबर तेरा बेटा होने के बावजूद भी ये तेरी आले बैत में शामिल नहीं, ये तेरी आले बैत से खारिज है। हम किस बीमारी में मुब्तला है? हम सिर्फ और सिर्फ अपना नजरिया, अपना अकीदा, इस बुनियाद पर स्पेशली हमारी मजलिस के अंदर आज खवातीन भी तशरीफ फरमा हैं, समात फरमा रही हैं। हमारी बीबियां सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर अपना अकीदा और नजरिया तबाह कर देती हैं कि मैं सैयद के पास गई हूं तावीज लेने के लिए और उसने तावीज दिया है। उस बुनियाद पर अपने घरों के अंदर वो अलामात और वो चीजें शुरू कर दी जाती हैं जिनका आले सुन्नत के नजरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। अगर कोई सच्चे सुच्चे नसब का सैयद क्लियर कट मौजूद हो भी और अगर वो कुरान मजीद को मुकम्मल नहीं समझता और उसका अकीदा ये है कि कुरान इमाम महदी के पास महफूज है और वो आएंगे तो पूरा कुरान लेके आएंगे, याद रखें वो दारा इस्लाम से खारिज है, चाहे उसका नसब रसूलुल्लाह से मिलता हो। और जिसका अकीदा मुस्तफ़ा के अकीदे से नहीं मिलता वो कभी आले बैत और आले रसूल में शामिल हो सकता? इस बात को ज़हनों में पुख्ता रखें। और दूसरी बात फिर है आले बैते सकूनत, जो घर के अंदर रहैश पसीर हैं। ये जो आया मुबारका है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, इसका सियाक देखें, सबाक देखें, आगे पीछे की सारी आयात मुबारका देखें। इन सारी आयात मुबारका के अंदर तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात का हो रहा। और हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आया मुबारका उतरी
तो मदीना की गलियों के अंदर ये बात चल रही थी कि इस आयत का असली और हकीकी मिस्ताक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात है। और लोगों के अंदर मारूफ हो रहा था कि हुजूर की आले बैत के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात शामिल हैं। लिहाजा वो जो दूसरी हदीस मुबारका है जिसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, दीगर आइमा ने रिवायत किया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के नीचे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा को लिया, मौला अली शेर खुदा को लिया, हसनैन करीमैन इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती। उलमा फरमाती हैं वजह ये थी कि मदीना में ये बात मशहूर हो रही थी कि आले बैत सिर्फ अज़वाजे मुतहरात हैं। मेरे नबी ने हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, हजरत फातिमा तो ज़हरा, हसनैन करीमैन को चादर के नीचे लेकर उनके हक में हाउलाए अहल बैती का ऐलान करके लोगों को बतला दिया कि लोगों अज़वाजे मुतहरात का आले बैत होना अल्लाह के कुरान ने बयान कर दिया है और इन चारों का आले बैत होना मैं मोहम्मद अपने फरमान से इनको बयान कर रहा हूँ। और हम आले सुन्नत को कोई किसी भी मामले के अंदर कोई परेशानी नहीं। जिन्हें रब का कुरान आले बैत कहे हमारे दिल उनकी मोहब्बत से भी आबाद हैं, और जिन्हें रसूलुल्लाह का फरमान आले बैत कहे हमारे दिल उनकी मोहब्बत में भी धड़कते हैं। और यहाँ थोड़ी और मैं वजाहत कर दूं, एक और हदीस मुबारका में आता है हजरत अली अल मुर्तज़ा अलग खड़े थे, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करम फरमाए मुझे भी आले बैत में शामिल फरमा लें। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ए अली तू भी मेरे आले बैत में शामिल है। और एक तीसरी हदीस मुबारका भी समात फरमा लीजिए, हजरत अली अल मुर्तज़ा के साथ हुजूर के एक सहाबी हजरत वासिला भी खड़े थे। इन दोनों ने मिलकर अर्ज की, हजरत वासिला कहते हैं हजरत अली ने अर्ज किया, मैंने भी साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह करम फरमाएं हमें भी अपनी आले बैत में शामिल फरमाएं। तो हुजूर ने हजरत वासिला को भी मुखातब करते हुए फरमाया मैंने तुझे भी अपनी आले बैत में फरमा लिया। अब एक और बात, इब्ने माजा, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, दीगर बहुत सारी हदीस की किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जान हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये मामला देखा है कि कुरैश के लोग आपस में मिल बैठकर जब गप्पे लगा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो बड़े खिलखिलाकर और बड़े खुशगवार मूड में वो आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। या रसूल अल्लाह, हम में से कोई आदमी जाता है तो वो खामोश हो जाते हैं। ये दो अलग अलग हदीसें मुबारका हैं, एक में मुतलकन है और दूसरी में अल्फाज सख्त हैं। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो आपके चेहरे का रंग सुर्ख हुआ, आप गुस्से और जलाल में बाहर तशरीफ लाए और आपने जमात को मुखातिब करते हुए फरमाया ये मामला मैंने सुना है कि जब कोई हमारे खानदान में से कोई फर्द आता है तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तो आपने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत के अफराद में से जब कोई आदमी तुम्हारे पास आता है तो मैंने सुना तुम चुप हो जाते हो, सुनो जिसने इनके साथ, हजरत अब्बास की तरफ इशारा करके हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसने इनके साथ मेरी कराबत की वजह से मोहब्बत की, मैं मोहम्मद जमानत दे रहा हूं वो कल कयामत के दिन जन्नत में जाएगा। दो चीजें हुजूर ने बयान की इस हदीस मुबारका में, नंबर 1 अहले बैत, नंबर 2 कराबतदार। अब इस हदीस मुबारका को कुरान की आयत की तशरीह के तौर पे लीजिए। कुरान की एक आयत है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, और दूसरी आयत मुबारका है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा।
कुर्बा देखें तो कुर्बा में भी हजरत अब्बास कराबोदार होने का ऐलान मोहम्मद अरबी की जुबान से हो रहा है। और आले बैत होने के एतबार से देखें तो आले बैत होने का भी ऐलान इस हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह की जुबान अक़दस से हो रहा है कि अब्बास मेरे आले बैत में भी शामिल है और अब्बास मेरे कराबोदारों। लिहाजा इस बुनियाद पर इस नारे को महदूद करते हुए आना और सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बाहर निकालते जाना, हुजूर की अज़वाज मुतहरात को निकालते हुए जाना, हुजूर के चचा जान हजरत अब्बास को, हजरत अमीर हमजा को निकालना। याद रखें, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम। हदीस मुबारका में आता है, उलमा ने ये बिल इत्तफाक ये खबर बयान की है। फरमाते हैं लोगों, अहले बैत अतार जिनसे अल्लाह नापाकी को दूर कर रहा है, ये दर हकीकत इशारा है उन तमाम अफराद की तरफ जिन पर अल्लाह ने सदका वाजिबा को हराम करार दिया। जिन अफराद पर सदका वाजिबा हराम है उन अफराद को अहले बैत के अंदर उलमाए किराम ने शामिल किया। लिहाजा जब अहले बैत की मोहब्बत का तज़किरा हो और फिर अज़वाजे रसूल के मुतल्लिक़ कुछ कमी बेशी इख्तियार की जाए। और यहाँ एक और मसला समझ लें, अज़वाजे रसूल सारी की सारी ईमान वालों की माएँ हैं। बेशक कह दीजिए, कुरान कह रहा है ना, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरा नबी ईमान वालों को उनकी जानों से ज्यादा अक़रब है, प्यारा है। और मेरे नबी की बीवियां ईमान वालों की, सारे बोलो ईमान वालों की, ऊंचा बोलो ईमान वालों की। अब दोनों जुमलों को आपस में बदल बदल के देखिए। रसूलुल्लाह की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं, मफ़हूम मुखालिफ के तौर पे देखिए तो ये समझ में आएगा, जो मोमिन होगा वो रसूलुल्लाह की बीवियों को अपनी मां मानेगा, और जो रसूलुल्लाह की बीवियों को अपनी मां मानता नहीं वो मोमिन हो सकता। कोई मोमिन होने का कहे मजलिस मोमिनीन हो रही है और रसूलुल्लाह की अज़वाज को बुरा भला कहने वाला हो, कुरान की नस के मुताबिक जो मोमिन होगा वो आयशा सिद्दीका को अपनी मां मानेगा। जो आयशा सिद्दीका को अपनी मां मानता नहीं, कुरान के फतवे, कुरान के हुक्म के मुताबिक वो कभी मोमिन। और उलमा ने एक तसरीह बयान किया है, हुजूर की सारी अज़वाज का एहतराम लाज़िम है, लेकिन फरमाती हैं अगर दीगर अज़वाज की कोई बेअदबी करता है तो वो फासिक करार पाएगा, गुमराह होगा। लेकिन अगर कोई सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका की अगर गुस्ताखी और बेअदबी और तोहमत का कायल है तो उलमा ने लिखा है वो गुमराह नहीं होगा, वो दार इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाएगा। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है, खुदा की कसम हमारी अम्मी जान आयशा सिद्दीका। और मैं रुक कर एक वजाहत कर दूं, हमारे लोगों को ना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम ये होता है कि ये मुहर्रम के दिन है, इन मुहर्रम के दिनों में कोई और तज़किरा नहीं होना चाहिए। और दीगर की मजालिस में जो ज्यादा हुब्बे आले बैत के दावेदार है उनकी मुहर्रम के अंदर ही सहाबा पर भी तान होता है, रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात पर भी तान होता है। वो मुहर्रम से हटकर आप अभी सोशल मीडिया एक मिनट के लिए निकाल कर देख लें, इशारा किनाया तनकीद मुहर्रमुल हराम के अंदर हुजूर की अज़वाज पे भी हो रही होती है और सहाबा किराम पर भी हो रही होती है। हमारी मारूज़ात अर्ज करने का मकसद ये होता है कि आप कहीं बहक ना जाएं। और सुनिए, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका आले बैत में शामिल हैं, और हजरत आयशा सिद्दीका कायनात की वो मुबारक तरीन ज़ात हैं
कि हजरत मरियम पर उंगली उठी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगूड़े के अंदर उनकी पाक दामनी का ऐलान किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उंगली उठी थी, बच्चे ने उनके हक में गवाही दी थी। लेकिन आयशा सिद्दीका कायनात की वो सबसे मुकद्दसा, मुताहरा और पाकीज़ा खातून है कि जिनकी जात पे अगर कोई उंगली उठी है, ना शौहर ने, ना वालिदे किरामी ने, ना बहन भाइयों में से, ना रिश्तेदारों में से किसी ने सफाई दी है। आयशा की पाकीज़गी का ऐलान कायनात के परवरदिगार ने खुद फरमाया। और सुन लीजिए, एक तेरी वो मां है जिसने तुझे जन्म दिया, मुझे जन्म दिया। मुझे नहीं पता था कि किस मां ने मुझे जन्म दिया, क्योंकि मुझे उस वक्त का कोई पता, मैंने भाइयों से सुना, मामू से सुना, खाला से सुना, बाप से सुना, माँ की अपनी जुबान से सुना। मैंने उसे माँ माँ कहना शुरू किया। और दुनिया में ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, हकीकी माँ नहीं होती। अरे जिन्हें दुनिया के लोग तेरी माँ कहें, खुदा की कसम तू इसकी इज्जत आबरू के लिए सब कुछ फिदा करने को कुर्बान हो जाता है। तो सुन, दुनिया की बतलाई हुई माँ नहीं, आयशा सिद्दीका तेरी वो माँ है कि जिसके माँ होने का ऐलान रब्बे जुल जलाल के। इसलिए जब अहले बैत का जिक्र करें और अहले बैत के इस मुबारक तज़किरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात भी शामिल हैं, लेकिन हुजूर की आल, हुजूर के शहजादे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, चूंकि इस माह मुबारक के अंदर हजरत इमाम आली मकाम की शहादत है, इसलिए बिलउमूम सारे अहले बैत का तज़किरा होना चाहिए। और खुसूसियत के साथ इसके अंदर हसनैन करीमैन का, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का, हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का, इसलिए कि इसके अंदर वो अजीम कुर्बानी हजरत इमाम आली मकाम ने दी है कि खुदा की कसम तारीख़ इंसानियत ऐसी कुर्बानी की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता जैसी कुर्बानी करबला के अंदर इमाम आली मकाम ने दी है। और हजरत इकबाल ने हजरत इमाम आली मकाम के हक में एक शेर मुझे वो जो याद पड़ रहा है अर्ज किए देता हूँ। आप फरमाते हैं, दरमियाने उम्मता कैवा जनाब हम हरफे कुल हुवल्लाह दर किताब। इकबाल कहता है, सारी उम्मतों की जायजा लेते जाओ, आदम की उम्मत से लेकर रसूलुल्लाह की उम्मत और रसूलुल्लाह की उम्मत में से भी क़यामत तक के आखिरी फर्द का जायजा लेते जाओ। कहते हैं दरमियाने उम्मता कैवा जनाब, कैवा उस सितारे को कहते हैं जो सब सितारों से ज्यादा चमकदार भी होता है, सब सितारों से ज्यादा बुलंद भी होता है। इकबाल कहता है, इमाम आली मकाम वो अजीम जात हैं, वो ताबिंदा सितारा हैं, वो कहवा है जो सारी उम्मतों में ज्यादा रोशन भी है, सारी उम्मतों में से सबसे ज्यादा बुलंद भी है। और इकबाल आगे तमसील क्या खूब बयान करता है, कहता है हम हरफे कुल हुवल्लाह दर किताब। कहता है हुसैन सारी उम्मतों में ऐसा है जैसे कुरान के अंदर सूरह कुल हुवल्लाह। और इस तशबीह की उलमा ने और वजाहतें भी की है। कहते हैं इकबाल ने ये तशबीह के बयान की, हम हरफे कुल हुवल्लाह दर किताब, कि जैसे कुल हुवल्लाह किताबुल्लाह में मौजूद है। फरमाते हैं एक तो ये है कि सबसे पहली वजह ये है कि जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तरकीब की जो इबारत है ना, बहुत सारी इबारत कुरान में मिलती जुलती हुई आती हैं, लेकिन ये तरकीब और ये इबारत पूरे कुरान में यकता है, इस जैसी और कहीं कोई और तरकीब मौजूद नहीं है। इकबाल कहता है जैसे कुरान में सूरह इखलास यकता है, ऐसे ही सारी उम्मतों में हुसैन इब्ने अली भी यकता है। और दूसरी वजह ये बयान की गई, फरमाते हैं इसके अंदर खालिसतन तौहीद बयान की गई है। क्या इसको क्या बोलते हैं? सूरह इखलास,
खालिसतन तौहीद का तज़किरा है इसके अंदर, और खालिस तौहीद और कोई तज़किरा नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह के बेनियाज होने का, अल्लाह के औलाद माँ बाप से पाक होने का, अल्लाह के हमसरी से बेनियाज होने का ऐलान है। फरमाते हैं जैसे ये तौहीद में खालिस है, ऐसे ही हुसैन इब्ने अली भी उम्मतों के अंदर तौहीद में खालिस नजर आता है। और वजह ये है कि दुनिया में बड़ी बड़ी तौहीद के अलंबरदार दुनिया ने देखे, मिंबर पे बैठे तो तौहीद का ऐलान था, बाजारों में फिरे तौहीद का ऐलान था, लेकिन जब दुश्मनों से मुकाबला हुआ तौहीद को भुला दिया गया। फरमाती हैं हुसैन वो है जो मिंबर पे बोलेगा वही सरे बाजार बोलेगा, और जो बाजार में बोलेगा वही करबला में बोलेगा, और जो करबला में बोलेगा हुसैन इब्ने अली वही तख्ता-ए-दार में। हुसैन की तौहीद वो तौहीद नहीं है कि सामने दुश्मन हो और हुसैन का कदम कांप जाए। हुसैन की तौहीद वो तौहीद नहीं है कि उसका अल्लाह की जात पर से एतमाद खत्म हो जाए। और फिर अब ये एक वो ताबिंदा सितारा है आले बैत में जिन्हें हम हुसैन इब्ने अली कहते हैं, दूसरे हसने इमाम हसने मुज्तबा हैं, और एक जुल्म जो मजमूई तौर पे किया जा रहा है। मैं जहां तक मेरी छोटी सी अप्रोच है, मैं उस अप्रोच के मुताबिक कह रहा हूं, जितनी हदीसे मुबारका हुब्बे आले बैत और हुब्बे हसन के मुतल्लिक हैं, उतनी ज्यादा अहदीस इमाम हुसैन की मोहब्बत के मुतल्लिक भी। इमाम हसन के मुतल्लिक मोहब्बत की हदीस मुबारका इमाम हुसैन के मुतल्लिक मोहब्बत की हदीस मुबारका से ज्यादा है। अक्सर में तो दोनों का जिक्र मिला के हुजूर ने किया। हुजूर ने कहीं फरमाया ये दोनों मेरे फूल हैं, कहीं फरमाया ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, कहीं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व उहिब्बुहुमा, मालिक मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से प्यार फरमा, जो जो इनसे प्यार करे मालिक तू उनसे भी प्यार फरमा। अक्सर जगह पर जिक्र दोनों का मिला के किया गया, लेकिन जहाँ अलग मामला होता है तो अगर एक जानिब तुम्हें ये मिलेगा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, तो दूसरी जानिब अल्लाह के नबी का ये फरमान भी वाज़े तौर पर मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने इमाम हसन को उठाकर फरमाया मालिक मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, परवरदिगार तू भी हसन से मोहब्बत कर। और हुजूर ने इरशाद फरमाया लोगों मेरा ये बेटा सरदार है, और शायद अल्लाह इसकी वजह से दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। दो मुसलमान क्या बोल रहे हो? दो 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 ये सही हदीस से मुबारक है। दो मुसलमान, फिर बोलो दो, एक रिवायत बोलो दो। ये मैं क्यों ताकीद से कह रहा हूं? हुजूर ने ये मामला कई दिहाइयां पहले ही वाज़े कर दिया था कि वो जो मामला होगा उसमें आप ये तो कह सकते हैं कि हक पर कौन है गलती पर कौन है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो अली उल मुर्तजा के मुकाबले में लश्कर आया है वो दार इस्लाम से खारिज है। मुसलमान होने का ऐलान अल्लाह के पैगंबर ने पहले कर दिया है कि ये ग्रोह भी जो मौला अली के साथ खड़ा है वो भी मुसलमान है, जो हजरत अमीर मुआविया के साथ खड़ा है वो भी। ये बात ज़हनों के अंदर हुजूर ने फरमा दिया, फरमाया अल्लाह इसके जरिए से शायद दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। और इन दोनों की खुदा की कसम हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के फरमान के मुताबिक सर से लेकर सीने तक इमाम हसन मुज्तबा रसूलुल्लाह की तस्वीर थे, और सीने से लेकर कदमों तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की तस्वीर थे। गोया यूं समझ लेना कि हसन और हुसैन को मिला के देखो तो दोनों में तुझे मोहम्मद की जात नजर आ जाएगी। हुजूर ने
से मोहब्बत की, अपने सईदों को लंबा किया। और जो नमाज के मुतल्लक भी ज्यादा रवायात हैं वो हजरत इमाम हसन मुजतबा के मुतल्लक है। आपका पुश्त पे चढ़ना, दौरान नमाज आपका क़याम और रकू के आलम में अपनी टांगों को फैला देना और हजरत इमाम हसन का टांगों के दरमियान से गुजरना, सजदे के आलम में आपकी पुश्त पर सवार हो जाना। और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा रसूलुल्लाह की बारगाह में आती, अल्लाह का हबीब मोहब्बत में प्यार में हजरत फातिमा तो ज़हरा के लिए खड़े हो जाया करते थे। और हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, उनके तो औसाफ ऐसे हैं कि उन पे घंटों भी बयान किया जाए तो फिर भी बयान में आने वाला मामला नहीं है। ये रसूलुल्लाह के सारे, अगर आप चाहते हैं ना कि तुम्हें दुनिया में भी रसूलुल्लाह की नजर करम नसीब हो, कब्र में भी हो, कयामत में भी हो, इनसे प्यार करो। जिसका दिल इनके प्यार में धड़कता होगा, खुदा की कसम उसे रसूलुल्लाह की नजर करम नसीब हो जाएगी। एक आखिरी हदीस मुबारक सुने, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसने इन दोनों से प्यार किया, इशारा इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ, फरमाया जिसने इन दोनों से प्यार किया, इनके माँ और इनके बाप से प्यार किया, अल्लाह का महबूब इरशाद फरमा रहा है कल क़यामत के दिन वो मेरे दर्जे में मेरे साथ जन्नत में जाएगा। और दूसरी हदीस मुबारका में जो तिरमिज़ी में है उसके अंदर सिर्फ ये है कि वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। रसूलुल्लाह की मैयत चाहते हो, रसूलुल्लाह की प्यार भरी नजर करम चाहते हो तो इमाम हसन से प्यार करो, इमाम हुसैन से प्यार करो, सैयदा तैयबा ताहिरा से प्यार करो, मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इनसे प्यार करो। जब इनका प्यार तुम्हारे दिल में आ जाएगा, और प्यार का एक माना ये भी है जिक्र करो, कसरत से करो, और प्यार का हकीकी माना ये है कि जो किरदार इन पाकीज़ा ज़ातों का है वो किरदार अपनाने की कोशिश। मौला अली का जो किरदार है, और बिलखुसूस हमारी माएँ बहनें तशरीफ़ फरमाएं, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा तो ज़हरा के सिर्फ न्याज देना ही आपके साथ मोहब्बत नहीं है, आपका जो किरदार है पाकीज़गी है, तहारत है, अल्लाह का जिक्र है, रिज़्क़ हलाल के मामले के अंदर वो चीज़ें अपनाएं। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार होगा। अल्लाह हम सब को जमी आले बैत अतार से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, इसी मोहब्बत में जीना, इसी मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए। हुजूर का फरमान है जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा अल्लाह उसे शहादत का दर्जा नसीब फरमाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।